नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नगर देवी बूढ़ी माई महादेव मंदिर ट्रस्ट के बारे में और उसकी संपत्ति के बारे में, और ट्रस्ट से अटैच बूढ़ी माई मंदिर से अटैच ज़मीन के बारे में, जो कि अतिक्रमण की शिकार है। और बार बार सीमांकन को लेकर जब ये सवाल उठता है, सीमांकन को लेकर जब टीम पहुंचती है, राजस्व की टीम, लेकिन उसका सीमांकन नहीं हो पाता। बड़े हिस्से में अतिक्रमण हो चुका है। कोतरोड़ क्षेत्र में ये ज़मीन है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बूढ़ी माई महादेव मंदिर ट्रस्ट के प्रधान ट्रस्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गौतम जी। उनसे बातचीत शुरू करते हैं। गौतम जी, ये जो 3.173 हेक्टेयर जो आपके परिवार ने नगर देवी बूढ़ी माई के नाम से जो ज़मीन जो अटैच की थी जी, तो बूढ़ी माई महादेव मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से कैसे उसका रख रखाव किया जा रहा है, कैसे उसको संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अधिक हिस्सा में जो है अतिक्रमण हम देख पा रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गौतम, ट्रस्टी बूढ़ी माई ट्रस्ट बोल रहा हूँ। और यह बड़ी दुख की बात है कि मैं बाहर में सर्विस करता था इंदौर में, और लौटने के बाद फिर मैं बूढ़ी माई की सेवा करना चाहा। चाचा जी भी हमारे साथ में थे और हम लोग तब बहुत प्रयास कर रहे। पूर्व में भी प्रयास किया गया था, अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि हमारा जो 3.147 है ना, 173 जमीन जो हमारे पूर्वजों ने, ठाकुर रघुवर सिंह जी ने, हमारे दादा ने दिया था कि ये भूमि इसलिए दान किया था कि उससे जो धन उपार्जन होगा या उसमें जो खेती होती थी उस टाइम, उससे बूढ़ी माई ट्रस्ट के व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, इसलिए दिया गया था। बाद में डॉक्टर हरि सिंह ने ट्रस्ट बना लिया। डॉक्टर हरि सिंह ठाकुर ने ट्रस्ट बनाए, जो हमारे बड़े पिताजी थे, और उन्होंने बूढ़ी माई को एक सुव्यवस्थित रखने की कोशिश की। और क्या कहते हैं कि इसकी पूजा अर्चना सब समय पे होता रहे। लेकिन जो भूमि दान में दी गई थी उसको इतने लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है कि उसको अब ऐसा लगता है कि पूरा ज़मीन ही उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। और हम क्योंकि सीमांकन नहीं होने के कारण उस पर दखल अंदाजी नहीं कर सकते, हम किसी को उससे ऐसा झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल ये उठता है गौतम जी कि ये जब से ये प्रॉपर्टी अटैच की गई, ये ज़मीन अटैच की गई मंदिर से, तब से ट्रस्ट चल रहा था, लेकिन ट्रस्ट ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए आपसे पहले जो पदाधिकारी थे, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए क्यों कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की? क्यों सीमांकन के लिए आवेदन नहीं किया? आपके आने के बाद सीमांकन की प्रक्रिया हो रही है। 3-4 बार आदेश भी हो गया राजस्व न्यायालय से, तहसीलदार जी के यहाँ से, लेकिन अभी तक उसका सीमांकन नहीं हो पाया है। नहीं, पूर्व में भी हमारे चाचा जी ठाकुर चंद्रमणि सिंह जी थे अध्यक्ष, उन्होंने बहुत कोशिश किया, वो सीमांकन भी हुआ। कितने लोगों ने कितना जगह ऑक्युपाई किया है ये सब बोला। उसके बाद कहते हैं उन्होंने ये शासन को बोला कि हमको अतिक्रमण हटा के दिया जाए, लेकिन शासन ने उस समय ध्यान नहीं दिया। और ये सिलसिला क्रमवार बढ़ते गया। और आज स्थिति ये है कि वहाँ पे ज़मीन ढूंढने से हमको मिल नहीं रही है। कुछ पेचेस मिल रहे हैं, लेकिन उस पेचेस में क्या किया जाएगा ये समझ में नहीं आता जब तक सीमांकन नहीं होगा। और वो क्या कहते हैं उसको, रिकॉर्ड में उसको चिन्हांकित नहीं किया जाएगा, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, वो कहते हैं कॉलोनी बन गई हैं, अस्पताल बन गए हैं। अब ये सब चीज़ ऐसा है कि कॉलोनी बन गई है तो लोग ये कहेंगे कि कॉलोनी जाने का रास्ता दीजिए हमको अस्पताल बन गया उसमें रास्ता दीजिए, ओवर ब्रिज बन गया, गार्डन बन गए। तो ये सब चीजें ऐसा हाच पाच हो गया है वहाँ पे। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है ना कि आखिर बूढ़ी माई महादेव मंदिर ट्रस्ट ने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया, तब इतना बड़े पैमाने में अतिक्रमण हुआ। गार्डन बन गया, नगर निगम का गार्डन है वो। अगर रुक्मणी विहार कॉलोनी अगर वहाँ पे उसका बड़ा हिस्सा उसमें चला गया तो भी कहीं ना कहीं ये आवाज नहीं उठाई गई।
अस्पताल बन गया जैसा आप कह रहे हैं तो भी आवाज नहीं उठाई गई, ओवरब्रिज बन गया तो आप लोगों ने आपत्ति नहीं की। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी को लेकर नजरअंदाज किया ना ट्रस्ट ने? नहीं, ट्रस्ट ने नजरअंदाज नहीं किया। शासन की जरूरत थी ओवरब्रिज की, उन्होंने जमीन ऑक्युपाई किया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन कहते हैं जो रुक्मणी बेड़ा बना और ये बना, हमने सीमांकन के लिए बार बार हम शासन से बोल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी शासन की भी है, कलेक्टर इसके संरक्षक है, कलेक्टर को साहब के नॉलेज में भी लाया गया, सब चीज किया गया। इसके पहले भीम सिंह साहब कलेक्टर थे, तब एक राजस्व की टीम गई थी उसको सीमांकन के लिए। हाँ जी, वो सीमांकन करने गई थी, उनको चांदला नहीं मिल रहा था, जिससे कि वो बताया कि उनको कुछ पे शायद 75 मीटर का कोई डिफरेंस था, उसको उन्होंने बोले डिफरेंस आ रहा है। कहते बैकुंठपुर वाले भी थे, कहते हैं पटवारी और दरोगापारा वाले भी थे, लेकिन वो बोले 75 नहीं है, कहाँ है, पहले कहीं नाप देते हैं, फिर बोलते हैं कि ब्रिज को हम वो मान के चलेंगे, हमारा ये नक्शे में कटा है, लेकिन वो अंतर कहाँ से आ रहा है और कौन कौन ने कितना ऑक्युपाई किया है, ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा और शासन हमको उसको खाली करा के नहीं देगी, हम लोग तो कोई वो नहीं कर सकते, दादागिरी या वो नहीं कर सकते। ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट की लाचारी भी दिखती है। और इसके अलावा जैसे जो सीमांकन हुआ था इसके पहले, वो रिपोर्ट टीम ने दे दी थी वहाँ, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? और फिर अभी नाम सीमांकन के लिए अभी आदेश हुआ है। नहीं, उसको उस पहले वाले में सिर्फ नाम लिख के दे दिए, लेकिन कितना ऑक्युपाई किया है, क्या किया है, उसका पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट वाइंट भी दर्शाए। हमने पूरा खंबे भी ले गए थे सीमेंटेड, और कहते हैं आदमी भी ले गए थे, सब पूरा ट्रक भरा हुआ खड़ा था, लेकिन वो बोले हम पहले ये उसको जांच कर लेते हैं कि कैसा है, फिर 75 का डिफरेंस आ गया, फिर बोले हमें तो ऐसा रिपोर्ट बना के दे सकते हैं, तो उन्होंने ऐसी रिपोर्ट बना के दे दिया। तो क्या है, इसको कैसा मतलब उसको किया जाए कि शासन हमेशा तैयार रहती, बोलती अभी फिर दो खसरा को लेकर 5 खसरा है उसमें, 2 खसरे को लेकर सीमांकन का आदेश हुआ था अभी, जो आज 23 तारीख को सीमांकन होना था। वो आज 23 तारीख का पोस्टपोन हो गया, बताया मुझे, खबर लगी, मैं तैयार था, मैं जाने वाला था, फिर वो पता चला कि वो पोस्टपोन हो गया है। अब कब करते हैं ये मुझे नहीं मालूम, आज का कैंसिल हो गया है। आपके अध्यक्ष बनने के बाद ये सीमांकन की प्रक्रिया कुछ तेज हुई है, ये नहीं हो पा रहा, ये बात अलग है। लेकिन इसके पहले जो दायित्व जिनके ऊपर था बूढ़ी माई महादेव मंदिर ट्रस्ट का, कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, शायद इसलिए इतने बड़े पैमाने पर जो है अतिक्रमण हुआ है। नहीं, उन्होंने ध्यान दिया, अतिक्रमण होता रहा, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, सीमांकन सही वो नहीं हुआ सही ढंग से। उसका जो मैप बनता है ना, इनको मैप बना के देना बोलते हैं कि पटवारी मैप बना के देगा कि इसमें कितने लोगों ने कहाँ कहाँ को उपाय किया है, कैसा किया है, हम खंबे गाड़ देंगे वहाँ पे, तब ये जमीन हमको उपलब्ध हो पाएगी। और कहते हैं इसके लिए जो ध्यान दिया गया था, लेकिन उतना अच्छा तरीके से नहीं दिया था। और शासन हमको पूरा सहयोग करती है ऑफिशियली, लेकिन नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, जो बूढ़ी माई गार्डन जो वहाँ बना है नगर निगम, क्या उस गार्डन के लिए जमीन बूढ़ी माई महादेव मंदिर ट्रस्ट ने दी है लिखित में? हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, नहीं दी गई है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी इसकी चर्चा चली है कि वहाँ ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कोई राइटिंग में कोई कुछ ये हमारे पास नहीं है जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया है, उनमें से कुछ लोग ट्रस्ट में एंट्री बैकडोर से एंट्री पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक स्थिति बन रही है क्या कि ट्रस्ट में आके थोड़ा सा जो है दखल बनाया जाए? हाँ, ऐसा तो है। वो क्या होता है कि हम माँ की पूजा होती है, सब लोग आते हैं, इसमें आके कुछ काम को करने लग जाते हैं, कुछ चीज़ों को करने लग जाते हैं, ऐसा बैकडोर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे नॉलेज में है, लेकिन वो कैसा हम उसको कह सके कि माता की सेवा करने सभी आ सकते हैं, किसी को मना नहीं है, और वो काम भी कुछ करने लग जाते हैं, कुछ दान भी देने लग जाते हैं, और कुछ के फंक्शन भी करने लग जाते हैं, तो ऐसा करते हैं। ये सब समझ में आ रहा है,
लेकिन अपन उसमें अभी दखलंदाजी नहीं कर सकते कि माँ की सेवा के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो ट्रस्टी नहीं बनाया जाएगा। हाँ, उसको ट्रस्टी नहीं बनाया जाएगा, बिल्कुल ये गारंटी है, क्योंकि उसमें लिखा है दरगाह बोड़ा के ही आदमी ट्रस्टी बन सकता है, और जो परिवार का है वही उसमें करेगा, क्योंकि इसको ठाकुर रामचंद्र सिंह जी ने, जिनकी समाधि है वहाँ पे, उन्होंने ही इसको बनाया है। ये शंकर मंदिर भी बनाया है, बूढ़ी माँ मंदिर, और वो जो जमीन है, जो मेड़ की जमीन है, वो मेरे नाम से है। अब भैया बड़े भाई अब राजू ज्ञानू संतोष, राजेश्वर सिंह ज्ञानेश्वर सिंह संतोष सिंह है, उनके नाम से आ गया है। तो मेरे बड़े भैया का पीपल्स साइड पे है, और बूढ़ी माँ तरफ मेरे नाम से है जमीन, और साथ में उपेंद्र सिंह की जमीन डबरी वो भी है वहाँ पे जी। तो ये अब उस जो 3.173 हेक्टेयर जमीन है, जो बूढ़े मंदिर की जमीन है, लगभग 7.25 एकड़ जमीन, तो किस तरीके से अब उसको बचा के रखा जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण कैसे खाली करवाया जाए, क्या प्लान है ट्रस्ट के पास? ट्रस्ट के पास सिर्फ शासन के सहयोग के अलावा कोई प्लान नहीं है। अगर शासन हमको सहयोग करेगी, उन जमीनों को हमको क्लियर करके देगी, क्योंकि हम झगड़ा नहीं कर सकते, हमारे पास इतने वो नहीं है कि हम गुंडागर्दी के उस पर जाए, है ना। तो माँ देख रही है, और माँ जो करेगी और शासन जो कर देगा हमारे लिए, वही सिरोद्धार है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी बातचीत करने के लिए। जी। तो डॉक्टर साहब, हम ये चाहते हैं कि नगर देवी बूढ़ी माई मंदिर के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है वो सुरक्षित रहे, और जिस भावना के साथ उस प्रॉपर्टी को आपके पूर्वजों ने अटैच किया था, जी, वो भावना कम से कम कायम रहे, और अतिक्रमण का जो खेल चल रहा है उस पे विराम लगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप या ट्रस्ट जो है वो जाएं और प्रशासन से, शासन से इस बात को रखें जो आप कह रहे थे कि हमको हमारी जो ज़मीन है उसका सीमांकन करके और उसको सुरक्षित करके दिया जाए। तो निश्चित तौर पर ये रायगढ़ की नगर देवी के साथ जो है ये बहुत बड़ा न्याय होगा, क्योंकि देवी को न्याय की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि उससे उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ। जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पत्रकारों को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत सहयोग दिया है, सब पत्रकारों ने लिखा है, और उसमें आपका सहयोग और अच्छा है, सराहनीय है। नहीं, ये तो जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब। जिम्मेदारी तो है आप लोगों की, लेकिन हम लोग जहाँ चूक जाते हैं वहाँ आप लोग आगे आ जाते हैं, और इसको बहुत महत्व दी है, लेकिन इसको शासन को थोड़ा सोचना चाहिए, बस शासन को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गौतम जी, जिनसे हमने बातचीत की नगर देवी बूढ़ी माई महादेव मंदिर ट्रस्ट से अटैच ज़मीन को लेकर और ज़मीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर। लेकिन अतिक्रमण के बाद भी अगर वो ज़मीन खाली नहीं करवाई जा रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेल्योर है हमारे राजस्व तंत्र का। बहरहाल, इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।